स्कंद 4 अध्याय 6 भगवद गीतम श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 51। जीवतात्यजमानो अयम प्रपद्येताक्षिणी भगः भृगोः शं शृणीरोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पूर्ववतः। भावार्थ श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता यानी राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाए, भृगु को उसकी मूछें तथा पूष्णा को उसके दांत मिल जाएं। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा क्षत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। अभी स्तुतियां नहीं है, ये प्रार्थना है। ब्रह्मा जी शिव जी से कह रहे हैं, जो सब उल्टा सीधा हो गया, भगवान की गलती नहीं है इसके अंदर। कह रहे हैं आपकी गलती नहीं है भाई, आप तो कृपावान हैं, परंतु जो माया के चंगुल में आ जाते हैं, मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी व्यक्ति पाप कर बैठते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो सदाचारी है, जो मेरा भक्त है, जो साधु है, यदि कभी किसी कारण से कुछ गलत कर जाए तब भी उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि गलत करने के पश्चात उसे लगेगा मैंने गलत क्यों कर दिया, पश्चाताप करेगा, पुनः भक्ति में आ जाएगा, क्योंकि तो भक्त है। अनजाने में या परिस्थितिवश कुछ गलत हो जाए तो जानबूझकर नहीं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या कर दे तो सजा मिलती है ना, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आप को या किसी और को बचाने के चक्कर में किसी को मार बैठे तो उसे वैसी सजा नहीं मिलती। सामान्यतः सजा नहीं मिलती, मिलती है तो हल्की फुल्की मिलती है। तो यहां पर कह रहे हैं वो माया के अधीनस्थ हो गए थे दक्ष, इसलिए उनको अब ये कष्ट मिला। आप तो दयालु हैं शिव जी, आप उन कष्टों को दूर कर दो। और गिना रहे हैं क्या दूर कर दो? दक्ष को पुनः जीवन दान दो। अब दक्ष की तो मृत्यु हो गई। वीरभद्र जो उन्होंने उत्पन्न किया था शिव जी ने, और वीरभद्र ने तो क्या किया, वहां जाकर उपद्रव किया और दक्ष को पकड़ के उनकी गर्दन को काट दिया और सिर को बालों से उठाया और उठा के उसे यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। और यज्ञ अग्नि में जाकर सिर का क्या क्या हो जाता है, वो तो राख बन जाता है, तो समाप्त हो गया। क्षत विक्षत शरीर यानी उसमें से सिर गायब है, बाकी शरीर, दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, बीच का पूरा धड़ है, सब पड़ा है एज इट इज, लेकिन सिर नहीं है। तो प्रार्थना कर रहे हैं उसको पुनः जीवन दान दो। और हम सब जानते हैं कैसे शिव जी ने उसको जीवन दान दिया था, आगे कथाओं में सुनेंगे। तो पहली प्रार्थना, शिव जी को जीवन दान दो जिनको कि वीरभद्र ने सिर से अलग कर दिया था और सिर को जला दिया था। दूसरी प्रार्थना, भग को उसके नेत्र मिल जाएं। और भग ने क्या किया था, भग ने अपने नेत्रों को मटकाया था, नेत्रों को घुमा घुमा कर उसका साथ दिया था दक्ष के कार्यों का। इसलिए उनके नेत्रों को निकाल लिया गया था। और उसके अतिरिक्त भृगुमुनि जो थे उनकी मूछें नोचनी। क्यों नोचनी? क्योंकि उन्होंने मूछों पर हाथ फेरा था जब वो ऐसा कर रहे थे दक्ष। हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। भृगु हो गए, भग ऋषि हो गए, और साथ ही उन्होंने बोला कि दक्ष को जीवन दान दे दो।
जीवन दान की आशा कर रहे थे। और साथ ही साथ पूषा को दांत मिल जाए, क्योंकि पूषा ने क्या किया था, दांत दिखाए थे, हंसते हुए दांत दिखाए थे। दक्ष और पूषा दोनों के दांत उखाड़ दिए थे। अब दक्ष के दांत तो नहीं मांग रहे यहां पर, क्योंकि दक्ष के दांत निकाल दिए तो मुंह में से गए ना, चेहरे पे से गए, और गर्दन से ऊपर का हिस्सा काट के जला दिया, तो दक्ष के दांत आके क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा पूषा के दांत वापस कर दो। और उसके अतिरिक्त जो वहां पर देवता थे, पुरोहित थे, साधु थे, सन्यासी थे, उन सबको भी तंग किया ना। जिन जिन का जो जो नुकसान किया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो उन सबको भी पहले जैसा कर दो। ये उनसे प्रार्थना की, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं, ऐसा कुछ कर दो। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि पहले कुछ उल्टा सीधा कर दो, फिर भगवान से कहो भाई मुझे बचा लेना और मैं आपको आपके नाम पर इतने रुपए का दान दूंगा, या ये भंडारा कराऊंगा, या पानी की प्याऊ लगाऊंगा, या धर्मशाला बनवाऊंगा, या कुछ भी, मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन्होंने गलत किया, लेकिन आप तो महान हो, सर्वोत्तम देवता हो, आप तो शिव हो जो सभी पर करुणा करते हैं और बिना बात के प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़ी सी को प्रार्थना करते तो बहुत ही प्रसन्न आप हो जाते हैं। साथ उनसे निवेदन किया, आप आइए यज्ञ का भाग ग्रहण करें और कृपा करके यज्ञ को पूरा होने दें। उनको संबोधित किया है कि हे यज्ञ विध्वंसक, आपने यज्ञ को समाप्त किया है। यज्ञ हन, श्लोक संख्या 53 में आया है ये। यज्ञ हन मीन्स यज्ञ के विध्वंसक। तो आपने जो क्रोध दिखलाया वो उचित था, क्योंकि जिसने त्रुटि की उसको दंड मिलना चाहिए। क्यों दंड मिलना चाहिए दक्ष को? उसने कर दिया तो कर दिया। क्यों उनका गर्दन काटा गया, क्यों दांत निकाले गए, आंखें निकाल ली गई, देवताओं और उनको कष्ट पहुंचाया गया, ऋषि मुनियों को नहीं करते? क्या अंतर पड़ता है? भगवत गीता में आया है, यत् आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होते हैं वैसा जैसा वो आचरण करते हैं उन्हें देख तक कर दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। और इसलिए माता पिता यदि कोई बुराई रखते हैं अपने आदतों में, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, अवैध संबंध करना, या कुछ और काम करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, लोभी होना, गुस्सैल होना, क्रोधित होना, द्वेष करना, ये सब चीजें जो भी हम अपने गुण दिखलाएंगे या अवगुण दिखलाएंगे परिवार में, बच्चों पर उसका असर होता है। और यही बात तब आई थी अर्जुन के समय पर, जब भगवान ने कहा था कि तुम रक्षक हो, क्षत्रिय हो, कुछ लोगों की मृत्यु होगी मैं जानता हूं, लेकिन ये आतताई हैं, इनको दंड नहीं दोगे तो सारी राज्य व्यवस्था विफल हो जाएगी। न केवल राजा निरंकुश हो जाएंगे, अर्थात लोगों पर अत्याचार करेंगे, बल्कि इनसे आदतें सीखकर इनके राज दरबारी, इनके जो मंत्री होते हैं, इनके सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, और नीचे स्तर तक जाकर सामान्य जनता भी उसी प्रकार से लोभी, लालची और दूसरों का अधिकार को मारने वाले, जैसे दुर्योधन पांडवों के अधिकार को मारने का प्रयत्न कर रहे थे, उस तरीके से बाकी लोग भी अपनी ऐसी आदतें बना लेंगे। दे विल डेवलप द सिमिलर हैबिट्स। इसलिए ऐसे आतताइयों को, ऐसे अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को तो दंड मिलना चाहिए। आपने दिया, अच्छा किया, अब उन्हें पता चल गया। लेकिन दक्ष को तो मैंने इसलिए उत्पन्न किया था, ब्रह्मा जी समझते हैं और शिव जी भी समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसलिए उत्पन्न किया था ताकि भगवान के आदेश की पूर्ति हो सके। तो आपने जो विध्वंस का कार्य किया बिल्कुल उचित किया, दंड मिलना चाहिए था। आपसे कोई भी हमें
संदेह नहीं इस बात में। आपसे कोई कंप्लेंट करने नहीं आए, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप यज्ञ विध्वंसक हो, अब पुनः चालू तो करा दो उसको। क्यों करा दो? क्योंकि यज्ञ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण होते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्रः लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो अपना जो भी कार्य है भगवान के लिए करो, और उसको ऐसे करो जैसे यज्ञ किए जाते हैं। और यदि जो भी कार्य भगवान के नहीं किए जाते हैं तो उन कार्यों का बंधन हमें लगता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अपने सारे नियत कार्य करने चाहिए। नियत कार्य मीन्स जो निश्चित किए हैं भगवान ने, वो कार्य करने चाहिए। उनसे हमें लेफ्ट राइट इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और इस प्रकार से करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यज्ञ जो कराया गया था दक्ष के द्वारा, तो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए था। और भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? भगवान के यज्ञ को सफल बनाना पड़ेगा। और आप क्या कीजिए, यज्ञ को पुनः ठीक से कर दीजिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ को ठीक से कर दीजिए, भगवान के लिए यज्ञ है, और आप ठीक होने के बाद में यज्ञ संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। आप भी पधारिए, और यज्ञ के पश्चात जो आपको दिया जाना चाहिए, दक्ष ने नहीं दिया था, वो आपको दिलाया जाएगा। आपका सम्मान होगा, आपको यज्ञ का भाग मिलेगा। आप कृपया करके प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि यज्ञ तो भगवान के लिए है। भगवान ने अर्जुन को बताया था भगवत गीता में परम गुह्य ज्ञान में 9वें अध्याय में, अहम कर्तुर अहम यज्ञ, यानी मैं सारे कर्मकांडों में ही यज्ञ हूं। तो जो भी वैदिक यज्ञ हैं, क्योंकि वेद भी भगवान है, वेद का ज्ञान भगवान है, और जो वैदिक यज्ञ हैं वो भी भगवान है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए चलिए शिव जी, यज्ञ को पुनर्स्थापित कीजिए और अपना स्थान भी प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उसके कार्य से प्रसन्न हैं या नहीं है। आप शिव जी भगवान का विस्तार हो, भगवान के नाम की माला करते हो, और भगवान का प्रसाद जब आपको मिला था तो आप अत्यंत प्रसन्न हुए थे। कथा याद है आप सभी को? किसी को किस कथा की बात कर रहे हो? कोई बताइए माइक को अनम्यूट करके। भगवान का महाप्रसाद मिला था उनको, और उसमें क्या मिला? बस थोड़ा सा तिनका, थोड़ा सा चावल। आई कथा याद किसी को? जी प्रभु जी, नारद जी ने ला करके दिया था विष्णु भगवान का प्रसाद। थोड़ा विस्तार से बताएंगे जी? वो उनका उच्चिष्ट भोजन था जिसको तो थोड़ा सा नारद जी ने प्रसाद लेकर के और पाया था, तो उससे बहुत मगन हुए थे। तो उनको फिर शंकर भगवान को भी लाके दिया था उन्होंने, तो उसको वो खा करके वो भगवान भी मस्त हो गए थे। फिर पार्वती माता ने कहा हमको भी दो ये प्रसाद। इस तरह की वो कथा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेकिन शिव जी जैसे सभी पतियों को करना चाहिए, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। हुआ क्या था, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि प्रसाद मिला, महाप्रसाद मिला, उच्चिष्ट मिला भगवान का और स्वयं खा गए। स्वार्थी नहीं है शिव, वो तो बड़े दयालु कृपालु हैं। हुआ क्या, जब वो
नारद मुनि बड़ी प्रयास करके, भगवान का ऐसे नहीं मिलता ना प्रसाद, महाप्रसाद नहीं मिलता भगवान का, तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके जब उन्होंने ले लिया और पा लिया, और पाने के बाद आनंदित होकर सारे लोकों में विचरण कर रहे थे। इतनी एनर्जी आ गई शरीर में, अब तो इतना आनंद आ गया, जैसे आपने बताया माता जी, इतना मस्ती में चूर चूर हो गए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात थी। उस प्रेम में बस मस्त होके जा रहे थे। शिवजी ने रोक लिया, भाई क्या हो रहा है, आप इतने आनंदित क्यों हो? बोले बस पूछो मत भगवान, आज तो मुझे भगवान की विशेष कृपा मिल गई, आज तो मुझे माता लक्ष्मी के कारण भगवान का महाप्रसाद मिल गया, और बस वही पाके आ रहा हूं, बस आनंद ही आनंद है। तो नारद जी जो बजाते हैं ना, हाथ में जो मंजीरे होते हैं, तो बजाते थे, वो गा रहे थे नारायण नारायण, आनंद ले रहे थे। शिव जी ने उनके हाथों को देखा, मंडराते हुए हाथों को देखा, और उसमें उनके नाखूनों में, हाथों की उंगलियों में कुछ दाना लगा हुआ देखा खाने का। उन्होंने उछल कर उनके हाथ पकड़े और तुरंत अपने हाथ में, अपने मुंह में उंगली डाल दी। ऐसे कहते हैं नारद जी ने कहा, आप मेरे लिए क्यों नहीं लाए? तो उन्हें बड़ा गिलानी हुई, भाई भाई हैं उनके, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी मानस पुत्र हैं, और शिव जी ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान की विस्तारित रूप है। तो नारद जी ने देखा उंगली में कुछ है, तो उन्होंने शिव जी के मुंह में डाल दिया। अचानक अनायास बिना प्रयास के हो गया, जैसे आपने बताया माता जी। तो पार्वती माता नाराज हो गई, ये कैसे हो गया कि भगवान का महाप्रसाद मेरे पतिदेव को मिला, पतिदेव स्वयं खा गए। नारद जी की बात अलग है, वो तो पारिवारिक व्यक्ति नहीं है, सबका कल्याण तो करते हैं, पर भगवान का महाप्रसाद पाने की ललक में उनको कहा गया था किसी और को देना भी नहीं। लक्ष्मी माता ने कहा था उनसे, चुपचाप खाओ और खिसक लो, किसी को बताना नहीं, किसी को देना नहीं, बताने भी मत किसी को कि लक्ष्मी माता ने ऐसे करके तुम्हें प्रसाद दे दिया, भगवान का महाप्रसाद दे दिया है। पर नारद जी तो नारद जी, अनायास बिना प्रयास के तुरंत इतनी जल्दी कांड हो गया ये कि माता पार्वती बहुत अधिक नाराज हो गई। तो हम क्या बात कर रहे हैं? यज्ञ की बात कह रहे हैं, और माता लक्ष्मी माता के माध्यम से उन्हें प्रसाद मिलने की बात कर रहे हैं। तो सारे यज्ञ के जो स्रोत हैं या लक्ष्य हैं भगवान हैं, और उनको अर्पित करने के बाद देवताओं को उनका भाग मिलता है, सभी को उनका भाग मिलता है, और हम सब भी फिर प्रसाद रूप में उसको पाते हैं। तो क्या हम यज्ञ जो कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं? हम जब भगवान के नाम की जपमाला करते हैं, ये नाम यज्ञ है, नाम जप यज्ञ है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम कर पा रहे हैं ठीक से नहीं। क्या हम भगवान का नाम लेते समय भौतिक चीजों में उलझे हुए हैं? कल क्या जो मैंने किया उसमें घुसे हुए हैं, आज जो मैंने कर रहा हूं या करना है उसमें घुसे हुए हैं, या आने वाले कल में मेरी क्या योजनाएं हैं उसमें घुसे हैं? मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी को बुरा किया, वही मस्तिष्क में आ रहा है, मन में वही सोच हो रही है, या किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे बुरा भला बोला, मेरे साथ द्वेष रखा, वो मन में आ रहा है। ये सब जब आ रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन तो व्याकुल हो रहा है, मन तो भागा फिर रहा है, मन की गति तो अन्य किसी भी वाहन से तेज होती है। संसार के बड़े से बड़े और बहुत तेजी से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट, जो रॉकेट्स होते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट होते हैं, चंद्रमा पर भेजा है, हो सकता है कभी कल सूर्य को भी भेज दें, उनसे भी तेज गति मन की होती है। मन की गति बहुत तेज होती है। तो क्या हम माला करते समय मन को वहां टिका पाते हैं? नहीं टिका पाते हैं। यदि टिका पाते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो नए नए में तो भगवान की कृपा नहीं हो पाती, ना हम टिका पाते।
तो जहां हम हैं वहां से अच्छा करने का प्रयत्न करें और आने वाले कल में आज वाली जपमाला से मेरी अच्छी जपमाला हो। भले ही आने वाले कल में भी मेरी त्रुटिपूर्ण होगी, मेरा मन भागेगा, हो सकता है मैं कुछ उल्टी सीधी बातें भी सोचने लगूं जो उचित ना हो, अनुचित बातें भी आ जाती है मन के अंदर जब माला करते हैं भगवान की। पर पहले से तो अच्छी हुई, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पहले से खराब होगी तो प्रसन्न नहीं होंगे ना भगवान। इस प्रकार से सभी कार्य भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। और देखो शिव जी, भले ही दक्ष ने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसका भावार्थ ये है, भले ही दक्ष ने गलती की, पर देखो ना, भगवान को प्रसन्न करने वाला यज्ञ तो नष्ट हो गया। तो चलो ना मिलकर हम सब भगवान को प्रसन्न करें। ये भक्तों के बीच में, भगवान के विस्तारों के बीच में चर्चा हो रही है। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। हम सब क्या कर रहे हैं यहां बैठकर? 5 वर्षों से प्रतिदिन 1 घंटे से ज्यादा का समय हम बेकार कर रहे हैं या निवेशित कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं? देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति को और अच्छा कर रहे हैं पिछले दिनों के मुकाबले आज, और आगे का लक्ष्य है और अच्छी करना है, तो हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और यदि जपमाला करते करते, सुनते सुनते भी बाकी के जो 22-23 घंटे होते हैं उनमें आप वही सारे कार्य करते हैं, बल्कि और बुरे करते हैं जो पहले करते आए थे, तो कैसे आनंद आएगा जीवन में हमें, और कैसे भगवान की प्रसन्नता मिलेगी हमें? उन्नति तो होनी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में जाता हो, प्रोफेशनल डिग्री कर रहा हो, और चाहे तो हम सामान्य जन, सामान्य भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये मानव जीवन का ये सामान्य सा नियम है कि व्यक्ति कल के मुकाबले आज अधिक उन्नत होना चाहता है, आज के बदले आने वाले कल में और अधिक उन्नति करना चाहता है। हम में से कौन है जो उन्नति नहीं चाहता? नौकरी है तो और अच्छी नौकरी हो जाए, बिजनेस है तो और अधिक धन मिल जाए, और जो होम मैनेजर होते हैं या गृह लक्ष्मी होती हैं और गृहस्थ में होती हैं माताएं, उनका लक्ष्य क्या होता है? घर को और अच्छा कर सकूं, घर में और कौन सा आइटम आ जाए जो चीजें आने वालों को भी अच्छी लगे, भगवान की प्रसन्नता भी आए। इसी में लगे रहते हैं ना हम सब। हम अपने जीवन में उन्नति करने में लगे रहते हैं। तो जब बाकी चीजों पर ये चीजें लागू होती हैं तो भगवान की भक्ति पर क्यों नहीं? अरे भगवान की भक्ति में तो सर्वाधिक रूप से ये लगनी चाहिए कि मेरे जीवन में उन्नति हुई या नहीं हुई, मैं अपने जीवन में कितना समय कृष्ण भावना भावित हो पाता हूं, कितना समय मैं भगवान में अपने आप को रमा पाता हूं। जब मैं भगवान का नाम लेता हूं उस समय भगवान ही मेरे साथ होते हैं या कोई और होता है? मेरा पति पत्नी, बच्चे, ऑफिस वाले, इधर उधर के लोग, कौन होता है? या कोई परिस्थिति या कोई धन या संपत्ति, कौन होता है? जब मैं हरे कृष्ण हरे राम बोलता हूं तो वो तो नहीं होते, कोई और आ जाता है। ये तो माया झपट कर, लपक कर चांटा मार देती है, ले जाती है पकड़कर। ऐसी शत्रु जो हमेशा साथ में खड़ी रहती है, पर भगवान का नाम लेते रहें तब उसको इन सब चीजों से, इन सब दिक्कतों से दूर कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का अंतिम स्कंद 13 और अंतिम स्कंद का भी अंतिम श्लोक बहुत ही सुंदर है। इस मामले में एकदम वो बताता है, यानी जो कि हमें बस समझ में आ जाना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राशनम प्रणामो दुख शमनस्तम
नमामि हरिम परम। अंतिम श्लोक। मैं उन श्री भगवान हरि को सादर प्रणाम करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करने वाला है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक कष्ट तो लगे ही रहते हैं ना, कैसे जाएंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे। और भगवान के नाम को लेने की जो योग्यता है कैसी आएगी? धीरे धीरे करने से आएगी। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का हमने आखिरी अध्याय देखा, आखिरी स्कंद देखा, 12वां स्कंद, 13वां अध्याय और 23वां यानी अंतिम श्लोक। ऐसे श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय, उसमें कहते हैं आपन्न संस्कृतिम घोराम यत नाम विवशो गुणम तत्तः सद्यो विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। श्रीमद् भागवतम के शुरू में और श्रीमद् भागवतम के अंत में भगवान नाम के बारे में बताया गया है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं, इनमें रमने के लिए कहा गया है। मन को कहीं और नहीं रमाना है, लेकिन कर्मयोग का ध्यान रखना। अध्याय 3 और 4 श्रीमद् भगवद गीता, जो नियत कर्म है उन्हें भी कुशलता पूर्वक करना है। आप सोचिए, माताएं अगर खाना बनाएं, नमक ना डालें सब्जी में, दाल में, और या तो नमक के बदले चीनी डाल दें, सारा क्या होता है? गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए भौतिक काम भी ध्यान से करने हैं, परिवार में शांति और आनंद बना के रखना है, ताकि पूरा परिवार भगवान की भक्ति में लग सके। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करने हैं। इन आज के श्लोकों से हम ये समझ पाते हैं जो ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि चलो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ को पुनः स्थापित कर दो, दक्ष को जीवित कर दो, भगा और भृगु मुनि का जो भी कुछ गलत हुआ है वो ठीक कर दो, और सब काम पहले जैसे हो जाए, आपसे ये प्रार्थना की जा रही है। तो हम सब भी इससे शिक्षा लेते हैं कि हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति को पूरी तरह से लाएं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लें। हरे कृष्णा।